हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने वाले हैं जो भारत के द्वीप समूह हैं उनके बारे में। जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, और भारत के जो प्रशासन क्षेत्र में कौन कौन से द्वीप आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और उन द्वीपों के बीच से जो कौन कौन सा चैनल गुजरता है, कौन से पैसेज हैं और जल संधि हैं, ये इनके बारे में कुछ जानकारियाँ लेंगे। तो शुरू करते हैं भारत के द्वीप समूह। तो ये सबसे पहले तो देखो, ये दो बड़े द्वीप समूह हैं। एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक लक्षद्वीप, है ना। इनके अलावा भी और द्वीप हैं जो भारत के ही हैं। अब सबसे पहले तो बात यह है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के उत्तर से किस द्वीप से शुरू होता है ना। तो सबसे पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप आता है ये वाला कोको द्वीप। कौन सा द्वीप? कोको द्वीप। तो इस कोको द्वीप पर भारत का अधिकार न होकर ये म्यांमार का अधिकार है। इस द्वीप पर किसका अधिकार है? म्यांमार पर। कौन से द्वीप पर? कोको द्वीप पर। म्यांमार देश का अधिकार है। फिर भारत के जो क्षेत्र में आता है वो इस द्वीप से आता है। कौन से? लैंडफॉल द्वीप। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही एक द्वीप है, लैंडफॉल द्वीप। और फिर तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो उत्तरी अंडमान है, कौन सा? उत्तरी अंडमान। तो इसके ऊपर ही जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो सैंडल पीक है वो उत्तरी अंडमान पर स्थित है। और कितनी ऊंची है वो? 730 मीटर ऊंची है। फिर है मध्य अंडमान जो 1536 वर्ग किलोमीटर में है। मध्य अंडमान ये इस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। और इसी द्वीप पर जो मध्य अंडमान है, इसी द्वीप पर एक तो बेरन ज्वालामुखी है, एक नारकोंडन ये ज्वालामुखी है। तो बेरन ज्वालामुखी तो ये तो सक्रिय है, और नारकोंडम जो ज्वालामुखी है ये सुषुप्त है। इसे ऐसे याद रख लेना कि बेरी तो हमेशा सक्रिय ही रहा है ना। तो ऐसे याद कर लेना, ये मध्य अंडमान पर है। फिर आता है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान, और इसी पर ही जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वो आती है। अब एक चीज ध्यान में रखना कि मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान को डंकन पैसेज के द्वारा अलग होता है। ठीक है। तो डंकन पैसेज किन किन के मध्य है? मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य डंकन पैसेज है, ये याद रखना। फिर कार निकोबार दक्षिणी अंडमान से 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। चैनल से याद आया कि जीके विद सांखला जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट किया करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। फिर ये ध्यान रखना कि मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच तो डंकन पैसेज है, और दक्षिणी अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। और 10 डिग्री चैनल है, यहीं पर ही छिछला जल है। छिछला जल का मतलब होता है कि यहाँ पर जल की गहराई कम है। ठीक है। तो ये है। अब कार निकोबार, और फिर आता है लघु निकोबार, और फिर लास्ट आखिरी जो द्वीप का नाम है वो है वृहद या महान निकोबार। इसी पर ही भारत का अंतिम पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो भारत का ऐसे द्वीप के हिसाब से शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू होता है? 6 डिग्री 3 मिनट से शुरू होता है। और यहाँ तो मुख्य भूमि तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है अक्षांश में, है ना। और फिर
और ये याद रखना कि लघु निकोबार और महान निकोबार के बीच में सोमब्रेसो चैनल है। कौन सा चैनल है? सोमब्रेसो चैनल। तो चलो एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन से चैनल किन के मध्य है। ये याद रखना, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान, इनके बीच तो है डंकन पैसेज, और दक्षिणी अंडमान और कार निकोबार के मध्य है 10 डिग्री चैनल, और चिचला जल भी यही है। और सोमब्रेसो चैनल है लघु निकोबार और वृहद निकोबार के मध्य स्थित है। कौन सा चैनल है? सोमब्रेरो चैनल। अब इस तरफ आते हैं, लक्षद्वीप की तरफ। लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है और इस लक्षद्वीप को समुद्र का पुत्र कहते हैं। लक्षद्वीप को क्या कहते हैं? समुद्र का पुत्र। और अरावली के पापा के नाम से जानते हैं लक्षद्वीप को, है ना। अरावली के पिता किसे कहते हैं? लक्षद्वीप को। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोट। कौन सा द्वीप है सबसे बड़ा लक्षद्वीप का? एंड्रोट। और इसकी राजधानी लक्षद्वीप की कवरती है। अब लक्षद्वीप से नीचे है दक्षिण में मिनिकोय द्वीप। मिनिकोय से नीचे है मालदीव। अब इनके बीच में भी जो चैनल है वो याद रखना, जैसे कि लक्षद्वीप और मिनिकोय द्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल है। कौन सा चैनल है? 9 डिग्री चैनल। और मिनिकोय और मालदीव, मिनिकोय और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल है। ये याद रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मिनिकोय और मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 8 डिग्री। और मिनिकोय और लक्षद्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 9 डिग्री। तो ये है। अब ये तो, और ये एलिफेंटा द्वीप और आलियाबेट द्वीप ये भारत के हैं। और याद रखना कि सालसेट द्वीप पर मुंबई बसा हुआ है। मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? सालसेट द्वीप पर। ये तो हुई अरब सागर की जो बात, जो द्वीप है अरब सागर में, ये मोस्ट द्वीप थे। और ये बंगाल की खाड़ी के द्वीप है ना। तो बंगाल की खाड़ी में और भी द्वीप है, जैसे कि ये उड़ीसा में, उड़ीसा के क्षेत्र में आता है ना। तो व्हीलर द्वीप है। तो व्हीलर द्वीप का जो वर्तमान में बोलते हैं, इसका नाम कर दिया एपीजे अब्दुल कलाम। क्या नाम कर दिया व्हीलर द्वीप का? एपीजे अब्दुल कलाम। अगर आपको पता है एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अब ये आंध्र प्रदेश में एक श्रीहरिकोटा है, जो सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है ना, सतीश धवन, वो श्रीहरिकोटा यहाँ पर है, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है ना। ये समुद्र में है। और फिर देखिए, जो ये श्रीलंका और जो भारत के बीच में जो आदम पुल बोलते हैं, राम सेतु है ना, उनके बीच में भी है। तो पाक जल संधि किन के मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य। जो नक्शे में आप देखना कि भारत के ऐसे यहाँ पर है ना, जमीन सी है। तो यहाँ पर आखिरी छोर का ये जो द्वीप है, इसे पंबन द्वीप कहते हैं। कौन सा द्वीप कहते हैं? पंबन द्वीप। और यहीं पर ही रामेश्वरम है। रामेश्वर नाम तो सुना ही होगा, राम के ईश्वर रामेश्वर। तो ये पंबन द्वीप पर है। तमिलनाडु और पंबन द्वीप के बीच में एक पेम्मा चैनल है। कौन सा चैनल है? पेम्मा चैनल। किन के मध्य है? पंबन द्वीप और भारत के मध्य। ये भारत का ही है पंबन द्वीप तो, पर यहाँ पर पेम्मा चैनल है, इसे याद रखना है ना। और ये श्रीलंका का जो उत्तर की तरफ से जो द्वीप है, जहाँ से श्रीलंका शुरू होती है, वो तलैया मन्नार के द्वीप से शुरू होती है। ये श्रीलंका का है, ये भारत का नहीं है, ये श्रीलंका का है। तो ये याद रखना। ये छोटा सा टॉपिक था। थैंक यू।